कैसे हैं आप लोग। और ज़्यादा बकवास किया नहीं जाएगा तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले एपिसोड के अंदर अपने मेन कैरेक्टर सैडो ने यहाँ पे छुपने वाली स्किल का यूज़ करके यहाँ पे सॉन्ग को मार दिया होता है और साथ में एक छिनाल को भी यहाँ पे लपेटे में ले लिया होता है, जो तुम्हें याद होगा। और हमें यहाँ पे कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक सेलिब्रिटी सॉन्ग यहाँ पे मारा गया, बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत यहाँ पे दाजियांग स्क्वायर के ऊपर। और उतना नहीं, उसके पास में ना वहाँ पे एक उसकी फैन भी मारी गई थी बिना किसी कोज के, बिना किसी कारण से उसके शरीर के पास में वो लेटी हुई थी। और पुलिस ने रिपोर्ट किया ना कि ये जो सॉन्ग फीक की जो हत्या थी, जो उसका खून था, वो एक सुपर नेचुरल खोज था जिस वजह से कोई भी कुछ कह नहीं सकता क्या उधर चल क्या रहा है। और हम देखते कि यहाँ पे जो क्वीन सायो उसकी जो दोस्त होती है वो बहुत ही अशौक होती है और वो टैक्सी में बैठी रहती है और रो रही होती है, पता नहीं क्यों ये रो रही होती है और बोलती मैं बिलीव नहीं कर सकती, हम लोग कुछ पल पहले यहाँ पे ब्रदर सॉन्ग का कॉन्सर्ट देख रहे थे और अचानक से कैसे मर सकते हैं। और तभी उसकी दोस्त बोलती कि यहाँ पे किसी ने चाकू को फेंका है, चाकू को फेंकने वाली स्किल यूज़ की है, छुपने वाली स्किल यूज़ की जो गॉड फॉरसेकन गेम में थे। सायो क्या तुम्हें लगता है किसी ने असैसिनेट कर दिया हमारे सॉन्ग को? और मैंने को ये भी सुना है कि जो सैडो ने यहाँ पे कई बार सॉन्ग ब्रदर को यहाँ पे मारा था 3 बार गेम के अंदर। क्या हो सकता है कि आखिर कैसे कोई यहाँ पे एबिलिटी को यहाँ पे गेम के बाहर लेके आ सकता है, रियलिटी में लेके आ सकता है, रियलिटी में लेके आ सकता है, कैसे कैसे ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे अपनी जो क्वीन सायो अपना दिमाग के घोड़े दौड़ा रही होती है, वो सोचती है कि ब्रदर सॉन्ग यहाँ पे असैसिनेट हो चुके हैं और हाँ यही सैडो ने मारा होगा। सैडो ने पहले उनको गेम के अंदर बहुत बार मार चुका है और बस वही बंदा होगा जो रियलिटी में आके उनको मार सकता है। उसी में वैसी स्किल है, चाकू फेंकने की छुप पड़ेगी और जितने भी असैसिनेशन की स्किल है ना उसके पास टॉप नॉच की है और वही कमीना होगा। पर मैं क्या करूं, मुझे उसके करीब जाना होगा क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है, मुझे ताकतवर बनना है किसी भी कॉस्ट के ऊपर। और हम देखते कि वो यहाँ पर टैक्सी उतर चुके रहते हैं और उसकी जो दोस्त होती है क्वीन सायो की, उसको बुला रही होती है क्वीन सायो तुम मेरी आवाज़ को सुन रही हो क्या? और यहाँ पे क्वीन सायो सोचती कि अब से अभी से इसी समय से मेरी ज़िंदगी का बस एक ही ऑब्जेक्शन होगा, यहाँ पे मारना सैडो को। सैडो तुमने मेरी ज़िंदगी को छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी छीन लूँगी। और यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है बोल रही थी जायद क्या तुम ठीक हो ना, तुम मेरे को बहुत ही डरावनी लग रही हो और तुम देख सकते हो इसकी क्या यहाँ पे हालात हो चुके हैं और अभी तो कुछ हुआ नहीं, भविष्य में बहुत ज़्यादा होने वाला है। और सोचती कि मैं ना ब्रदर सॉन्ग का यहाँ पे ओवन जरूर लेके आऊँगी। और दूसरी तरफ अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो किसी ढाबे में बैठ के यहाँ पे नूडल्स खा रहा होता है और हाँ बिल्कुल चाइनीज़ ना नूडल्स बहुत खाते हैं और ऐसी बात नहीं कि इनके ऊपर कोई हेल्थ का असर पड़ता है क्योंकि वो लोग फ्रेश यहाँ पे वीट का यहाँ पे नूडल खाते तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है शरीर के लिए भी। और सोचते कि जो गॉड फॉरसेकन गेम है ना उसके अंदर भले लोग यहाँ पे इनविंसिबल हो जाए पर हकीकत में कुछ नहीं रहेंगे। और जब तक कि वहाँ पे उनको पता हो जाए कि वो यहाँ पे अपनी लाइफ स्पैन को कैसे यूज़ करके अपनी पावर को हकीकत में लेके आ जाए। और भले तुम गेम में कितना भी यहाँ पे अच्छा खेल लो, बाहर आके तुम्हें भूख तो लगेगा ना। तो मेरे को बहुत ही अच्छी बात है मैं इधर आके जल्दी से यहाँ पे कुछ खाने के लिए। और तभी उसका फ़ोन पर चला होता पता जाता है क्वीन फैन तुम ठीक तो हो ना। और आखिर यहाँ पे फैटी हूँ ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है और उसने बोला ना कि अगर तुमने उसका नंबर, उसका वीचैट का नंबर यहाँ पे दोबारा से रीएक्टिवेट नहीं किया तो ज़रूर आके तुम्हें फायर कर देगी और आखिर कहो तुम्हें ना तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी देने वाली नहीं है। और तभी हम देखते अपना जो मेन कैरेक्टर बताते हैं कि ये ना यांग सायो है और ये बहुत ही अच्छी लड़की थी और ये बहुत ही कमज़ोर है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको बुली करते हैं मेरी पिछली ज़िंदगी के अंदर। और ये मेरी एक मेंबर थी गॉड स्लेयर गिल्ड की और यहाँ पे अपने एम से बताते कि तुम ना यहाँ पे परेशान मत हो और वैसे भी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होगा काम करने का यहाँ पे, और तुम बस यहाँ पे गेम के अंदर आ जाओ और यहाँ पे लेवल को अप करते रहो। और तभी पूछती क्वीन फैन आखिर गॉड फॉरसेकन गेम आखिर क्या तुम भी उसको खेल रहे हो? मैंने सुना कि उसकी जो डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा हाई है और लोग यहाँ पे मारे जाते हैं बिना मतलब में। तो बताते कि अपना एम सी देखो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा प्रोफेशन यहाँ पे चूज़ करोगे, बस अपनी जो भी पावर्स है ना, जो भी अपनी पॉइंट है उसको एजिलिटी के अंदर सुराग से डालते रहे ना तो तुम्हें बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पूछते हो मैंने इसके बारे में सुना था और मैंने सुना था कि ये जो गेम ना बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्सपेंसिव है। और क्वीन फैन क्या तुम भी यहाँ पे खेल दो, आखिर तुम्हारा कितना लेवल हो गया, तुमने कितना अर्न कर रखा है? तो बताते कि नहीं ज़्यादा मैंने अर्न तो नहीं कर रखा, बस यहाँ पे ज़िंदगी बिताने के लायक है। तो बताती है वो तो ऐसी बात है। मैंने सुना कि कुछ लोग यहाँ पे कार हाउस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खरीदे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ना तुमने उसको ब्लॉक कर दिया होगा क्योंकि तुम्हें अब उस फैटी हू की ज़रूरत भी नहीं होगा।
तो तभी अपने एमसी बताते कि जो फैटी हुआ है ना, मुझे उससे उस पीस ऑफ शिट से कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे जिससे परेशानी है वो उसकी बॉस है। उसकी बॉस का नाम है क्वाइन सीसी, और क्वाइन सीसी यहाँ पे डॉटर है, सीईओ है क्वाइन ग्रुप का। और जहाँ तक की बात है कि वो जो लड़की बहुत ही गिरी हुई है, और मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ जिसकी ये मालकिन है। और ये भी रूमर में आता है कि ये ना एक बार में 6 फॉरेन मिडिल एज मैन के साथ में, जो तुम समझ गए ना कि क्या क्या हुआ होगा, वो की थी होटल के अंदर। और दूसरा ये रूमर भी आता है कि एक बार ना इसको कार के अंदर 3 अमेरिकन मैन के साथ में यहाँ पे घूम तो दिखाया गया था। और आखिरकार अब ये मेरे को टारगेट कर रही है। और ये भी रूमर में आता है कि इस लड़की को यहाँ पे फॉरेन के साथ में घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बताया जाता है कि जैसे जो गेम यहाँ पे लॉन्च हुआ था ना, कुछ समय के बाद में इसने डासिया सिटी को यहाँ पे छोड़ दिया था और नॉर्थ अमेरिका चली गई थी अपने टीम को यहाँ पे पूरी अच्छे से यहाँ पे महसूस करने को, अपनी टीम को अचीव करने को। और अलाइस वंडरलैंड नाम का एसोसिएशन था, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एसोसिएशन था नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और बताया जाता है रूमर के अंदर भी ये जो कमीनी थी ना, आखिर क्या बताए, इस बंदे ने अकेले डासिया सिटी को और गॉड स्लेयर गिल्ड को बर्बाद तो किया, पर साथ ही में अपनी अलाइस वंडरलैंड गिल्ड को भी बर्बाद कर दिया था। और बताया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर के द्वारा कि ये आखिरकार इसका क्या ही पता है, अगर मैंने इसको मारा नहीं ना इस कंट्री को छोड़ने के पहले, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो क्वीन सुसी को जो मरना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अलाइस वंडरफुल गिल्ड के अंदर जो भी एसोसिएशन के अंदर जो भी हाई पावर की जो मैंस है ना, कुछ समय के बाद में इसके चंगुल में जाने वाले थे। और जब ये मर गई थी किसी कारणवश ना, तो वो लोग इतने डिप्रेस हो गए थे कि आखिरकार उन लोगों ने अपनी जान ले ली थी। और तुम ये फोटो देख सकते हो क्या किस वजह से इन लोगों ने जान ली होगी, और आखिर क्यों और कौन सा यहाँ पे रीजन था, तुम समझ गए होंगे ना बच्चे लोग। और हम देखते कि तभी अपने एमसी को यहाँ पे क्वीन सायो का कॉल आ रहा होता है, और सोचते कि आखिर कमीनी अब मेरे को क्यों कॉल कर रही है। और बोलती क्वीन फैन, आखिर का तुम्हें पता है कि आखिर तुमने यहाँ पे फ़ोन उठा लिया, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम से तुम्हें बताना था। और मुझे लगा कि तुम ना गॉड फॉर सेकंड गेम में मारे गए होंगे, तो जब कि तुम यहाँ पे चिंता में तुम्हें बता देती हूँ कि आखिरकार मैंने इतने पैसे कमा लिए कि अब मैं यहाँ पे घर खरीदी हूँ, और अब मेरे को तुमसे मिलने की कभी ज़रूरत नहीं होगी फ्यूचर के अंदर। तो अपने एमसी बोलता है ओके, और तुम्हारे पास कुछ है क्या बोलने को। तो बोलती कि आखिरकार तुम ना कभी मेरे को दोबारा परेशान मत करना, मेरे को कांटेक्ट मत करना, और कभी भी ना मेरे को मेरी लाइफ करना यहाँ पे छेड़छाड़ करने की दोबारा कोशिश भी बिल्कुल भी मत करना। तो अपने एमसी बोलता तो आखिर यही बात है क्या, तो मैं फ़ोन काट दूँ। तो तभी आगे बोलो थे क्वीन फैन, तुमने कभी मेरे से बात मत करना, ऐसा क्या एटीट्यूड है, मैं तुम्हें मार दूंगी। और हम देखते अपने एमसी ओके बोल के फ़ोन काट दिया हो, तब वहीं पे चिल्ला रही होती है। और तभी बाहर आता बोल दे कि चलो अब ना मेरे को गेम के ना जाना होगा लेवल अप को करने के लिए, और वैसे भी जल्दी लोग ना यहाँ पे लेवल 10 पे प्रमोट हो जाएंगे। और ये जो चीज़ है ना कि जो गेम की जो पावर को बाहर लेके आने वाला जो सच है, वो सभी लोगों को पता चल जाएगा। और जब ये पता चलेगा ना, तो ये दुनिया ना पीसफुल बिल्कुल भी रहने वाली नहीं है। और हमें तभी गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी क्वीन सायो और उसकी दोस्त घूम रही होती है, और उसकी दोस्त होती है ना, वो बताती क्या है कि क्वीन सायो तुम अपने भाई से इतना गुस्सा क्यों, और तुम्हें बस उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हर एक चीज़ सही हो जाएगी। और मेरे को लगता है वो बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान था, इससे तुम्हारे पर गुस्सा हो रखा है। तो क्वीन साहब बोलते कि आखिर मैं क्यों उससे माफ़ी मांगो, और मैं कभी माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ। और जो लाइफ फोर्स मैंने यहाँ पे बेची थी ना, लाइफ स्पैन मैंने बेचा था, उससे मेरे को 2 मिलियन मिल रखा है। इस बात को सुनकर उसकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और क्वीन साहब बताती कि और वैसे ही अब मेरे पास घर है तो हम लोग ना यहाँ पे साथ में रह सकते हैं, और वैसे भी मैं नहीं और मैं अब सैडो से जल्दी मिलने वाली हूँ, उससे जान पहचान करने वाली हूँ, और तुम बस इंतजार करना, फिर मैं तुम्हें बुला लूँगी। और तभी हम देखते एक बंदा आया होता, बोलते सायो तुम यहाँ पे हो, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे एक स्किल बुक देता है, बोलते कि एक असैसिन टाइप की स्किल बुक है जो तुमने मांगा था, और अपनी प्रॉमिस को यहाँ पे पूरा करना भूलना मत। तो बोलती हाँ मैं तुम्हें सेटिस्फाई बहुत ही जल्दी कर दूँगी। और यहाँ पे सेटिस्फाई का मतलब वही सेटिस्फाई है, तो जैसे तुम जानते हो। और अपनी क्वीन साहब बोलते कि आखिर जो कमीन है ना, उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकती, पर अच्छी बात है कि मेरी बात को कम से कम मानता तो है। और तभी वहाँ से जा चुका रहता है वो बंदा, और बोलते कि अपनी जो क्वीन साहब यहाँ पे ब्रदर वैंग को बोलते कि मेरे पास एक असैसिन स्किल की बुक है, और वो भी कंट्रोल वाली है। अगर आप यहाँ पे ब्रदर सैडो से पूछो कि अगर उनको चाहिए तो मैं उनको सेल कर दूँगी, या मैं फ्री में दे दूँगी। और ये सोचती कि जांग वी ये कमीना बस मेरी बात को मान लेता, पर आके मेरी जो मोटिव है ना, वो उससे स्किल बुक को लेना था अच्छी वाली, और फिर
मैं उसको शैडो का दे दूंगी और फिर हम क्लोज हो जाएंगे। और जब मैं शैडो से क्लोज हो जाऊंगी ना तो मैं उसके साथ में रहूँगी, शांति से उसको हील करूँगी, उसकी मदद करूँगी, उसके एनिमीज को हरवाऊँगी और उसको लेवल करने में मदद भी करूँगी, उसके साथ में भी लेवल अप होंगी और मैं ताकतवर होंगी। और जब उससे ऐसा लगेगा कि मैं उसकी बहुत ही अच्छी फैमिली हूँ, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मेरे ऊपर यहाँ पे रिलाय हो सकता है। और जब मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगी तो मैं उसको खुद ही अपनी पर्सनली यहाँ पे मार दूँगी और बस ना मैं अपने हाथों से उसकी दोनों की दोनों आँखों को निकाल लूँगी। तो आखिरकार अब तुम लोगों को इसकी असली औकात पता चल चुकी होगी कि आखिरकार कोई इंसान कैसी औरत है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मैसेज आता है कि बिग बॉस ने बोला कि उनको ऐसी कोई कचरे वाली स्किल नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है तुम रख लो और तुम सेल कर सकते हो कैश के लिए, और फिर हमको यहाँ पर परेशान मत करना। और इस बात को सुन के कोई टूट चुके रहते क्या करिए क्या चल रहा है। और हमें ज़्यादा समय बाद का सीन नहीं दिखाया जाता, अपना अहम सीधा यहाँ पे फायरफ्लाई सिटी में आया होता है। और तभी कोई बंदा चिल्ला के बोलता है केयरफुल, यहाँ पर रास्ते से हट जाओ, ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है, पता नहीं क्यों ये ना कोई भी एवरेज मॉन्स्टर जैसा मेरे को फील नहीं हो रहा, हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे कई सारे टेंटिकल वाले या बोलो कई सारे पैर हाथ वाले, यहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है लाल कलर का, और सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, पर वो मॉन्स्टर जैसे कि उनको जाने देगा। और तभी एक दो अटैक के अंदर उन सभी को चकनाचूर कर दिया होता है। और अपने एमसी बताता है ये गोल्डन अर्थ्रोपोड लेवल 8 का बॉस है। बस देखो भाई इसका नाम अर्थ्रोपोड है, आखिर में क्या बोल सकता हूँ, और ऐसे ही नाम है। और सोचते कि इंटरेस्टिंग, जहाँ तक मेरे को इस चीज़ के बारे में याद है ना, जहाँ तक मेरे को यहाँ पे याद है कि ये जो बॉस के पास में लेवल 2 का एंटी स्टील्थ वाली स्किल है, मतलब कि अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ कि मेरी जो छुपने वाली स्किल यहाँ पे काम तो करने वाली नहीं है, पर वैसे भी मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और हम देखते इस चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को जो वीडियो ना पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।